राम राम सभी किसान भाई को राम राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और किसान भाइयों आप देख रहे हैं फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों जैसा कि मैं आया हुआ हूँ आसाम के अंदर, दिग्बोई जगह पड़ती है आसाम में, वहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ पे किसान भाइयों चाय के बागान में मैं आया हूँ। तो किस प्रकार से यहाँ का चाय का बागान है, किस प्रकार से चाय पत्ती जो तोड़ी जाती है, किस प्रकार से इसको मतलब लोड किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग आगे किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ। जैसे कि आप ये पीछे देख पा रहे हो, ये पूरा चाय का बागान है और काफ़ी एकड़्स के अंदर ये फैला हुआ है। करीबन 2 से 2,500 एकड़ के अंदर ये चाय का बागान है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इस प्रकार का ये बागान है। और यहाँ पे मतलब अब जो भी हमारे यहाँ के सहायक है तो वो मतलब चाय पत्ती जो ये चाय के ये अभी देख पा रहे हो बागान, तो यहाँ पे इस इधर से चाय पत्ती के जो पत्तियां है वो तोड़ तोड़ के यहाँ इकट्ठा कर रहा है। ये देखिए के इस प्रकार से ये चाय पत्ती आती है। आपको नज़दीक से और बता देता हूँ। Ani, ele को पे भी एक प्लस ये आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, तो ये पत्तियां ये तोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ये चाय पत्तियों की लीव्स होती है, इसको तोड़ा जाता है और इसको इनके बैग्स के अंदर लाके और यहाँ पे इनको खाली करते हैं और फिर फाइनल इसको यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लोड करके और फैक्ट्री यूनिट के अंदर ले जाया जाता है। ये देखिए, मतलब कि किसान भाइयों काफ़ी मतलब ये बागान है, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर भी फैला है और काफ़ी देखने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब इसके अंदर आप सोच रहे होगे कि ये पूरा ये हरा हरा है। अब इसके अंदर से ये पूरा पेड़ का जो पत्ती है ये नहीं तोड़ी जाती। ओनली 2 लीव 1 बर्ड वाली पत्तियां जो होती है वही तोड़ी जाती है, जैसे कि मैंने आपको वहां बताया था। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर की ग्रीन लाइट कलर के आप देख पा रहे हो, 2 लीफ और 1 बर्ड। तो यही पत्तियां इसके अंदर किसान भाइयों ये तोड़ी जाती है और इसी को ही मतलब आगे प्रोसेस करा जाता है। फैक्ट्री के अंदर इसको ड्राई करा जाता है, ड्राई करके और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से तोड़ा जाता है और वहाँ से लेबर त्या तोड़ तोड़ के यहाँ लाके और फिर खाली कर देती है। और जैसे कि आप वहाँ देख पा रहे हो, इस प्रकार का है। और नाइट के अंदर यहाँ पे एलिफेंट यानी हाथी आया था और एक घर को भी तोड़ दिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वापस बना रहे, कोई किसी को कोई हानि भी नहीं हुई। ठीक है, और इस प्रकार का है। और ये हमारे यहाँ के जीएम साहब है, जनरल मैनेजर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से हो? मैं तो अभी-अभी आया हूँ। मैं अभी आया हूँ, अगस्त में आया हूँ। अगस्त के अंदर आए? यस, ऐसे मैंने टीम है तो मेरा 35 इयर्स हो गया। अच्छा, मतलब पहले आप दूसरा कंपनी में था। कंपनी में आए, तो यहाँ पे मतलब अभी अगस्त के अंदर आए? यस। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये जो कटिंग होती है इनकी पत्तियों की, तो ये डेली बेसिस पे होती है, कैसे होती है? ये होता है कि हम लोग जो पत्ते आज उठाते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे ये 6-7 दिन में फिर वापस इसी सेक्शन में आए। एक घास आज उठाया, ये 6 दिन 7 दिन में फिर आएँगे हम लोग यहाँ पे। ऐसा मीन्स इसका जो ग्रोथ है वो 6-7 डेज़ में वो अच्छा माना जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए उसके लंबा हो जाए फिर उसका क्वालिटी हम्पर करता है। तो मतलब जैसे 7 दिन, जैसे अभी ये तोड़ लिया हमने, उस यही पत्ता 7 दिन बाद वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा और लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा दिन हुआ तो क्वालिटी बिगड़ जाएगी? क्वालिटी बिगड़ जाएगा, लंबा हो जाएगा पत्ता, उसका फाइबर आ जाएगा। उसका जैसे अब अभी कोई भी आम खा लीजिए और ज़्यादा जब पक जाएगा तो क्या होता है उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। वही फिर ये केला भी हो, टाइम में खाना है उसको, जिस टाइम में खाना है, इसका 6-7 डेज़ उसका अच्छा टाइम है। इसी टाइम में हमको चाय को लेना है, पत्ता को लेना है, तो अब आपका उसका जो उसका इनहेरेंट क्वालिटी है उसको आपको मिलेंगे तो वो मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और नोटिस किया कि इसके अंदर भी क्वालिटी बाय क्वालिटी और वैरायटीज चलती है। कोई इंग्लिश टी होती है, कोई अलग टी होती है, तो सबका 7 दिन होता है? सबका 7 दिन होता है, सबके 7 दिन वो बेस्ट होता है, वो ऐसा 20 और वो आप जो इंग्लिश चाय बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, वो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तो वो बहुत ज़रूरी है। उसमें उसके लिए तो आप लंबा पत्ता उठाएगा तो वो चाय बनेंगे नहीं, सिर्फ वो रोल होगा नहीं, अच्छा। आपका हार्ड हो जाएगा, आपको रोल होगा नहीं, रोल नहीं होगा तो वो बेकार ही जाएगा, वो कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, वो फाइनली निकलेगा ही नहीं उससे। तो ये अपना ये जो बागान है, इसके अंदर मोस्टली कौन सी वैरायटी लग रखी है? ये बेसिक क्लोन है, बेस्ट क्लोन है। यहाँ में आपका TB1 है जो बेस्ट क्लोन है, TB1 है, P126 है, S383 है, R94 है, T17 है,
दीज आर गुड क्लोन फॉर ऑर्थोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स के लिए अच्छा क्लोन है ये। तो ये निकलता है और फिर मतलब बाहर एक्सपोर्ट भी होता है ये। यहाँ ये एक्सपोर्ट मेनली टी जो आपका हम लोग का एक्सपोर्ट के ऊपर है, हम लोग डिपेंड है, ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। बिकॉज हम लोग का जो ऑर्थोडॉक्स टी है उसका कंज्यूमर ज़्यादा बाहर में है, बाहर का ना, इंडियन में है ऐसा बात नहीं है, लेकिन इंडियन से ज़्यादा आपका फॉरेन ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि इंडिया के अंदर ही चाय नहीं चलती, बाहर भी ज्यादा डिमांड है। यस यस, बाहर में ही ज़्यादा डिमांड है। मिडिल ईस्ट में बहुत डिमांड है उसका। अच्छा। हाँ, मिडिल ईस्ट में बहुत डिमांड है, ईरान इराक में बहुत डिमांड है। बाकी बाहर में जर्मनी, वही इंग्लैंड, हॉलैंड, उसमें बहुत डिमांड है। तो ये इसकी जो कटिंग चलती है ये 12 महीने ही चलती है या फिर कोई टाइम? नहीं, ये जो आपका मेन पीक सीजन आपका जो हम लोग का अभी आपका दिसंबर 31 को बंद हो जाएगा, फैक्ट्री सब बंद हो जाएगा। तो आपको तो अब हम लोग का मेंटेनेंस होगा इसको, तो हमें प्रून करना है उसको नीचे, बिकॉज घास को तो ऊपर जाना नहीं देना है। Right. उसको एक करके कटिंग करके रखना है, जो अब वर्कर के लिए मीन्स उसका वर्कमैनशिप के लिए अच्छा होता है, काम करने के लिए सुविधा होगा ना। हाइट में उनको प्लगिंग हम लोग को रखना है टेबल को, तो इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम उसको, हम लोग का अलग अलग कंपनी का अलग अलग नियम है, उस हिसाब से हम लोग उसको प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग मीन्स उसको हाइट को हम रिड्यूस करते हैं। हाँ, ये प्लकिंग जो है वो भी वन टाइम ऑफ प्रूनिंग है, मीन्स शॉर्ट टाइम प्रूनिंग है, शॉर्ट टाइम प्रूनिंग है। यस, ये भी ग्रोथ है, उसमें ग्रोथ होने हम उसको दबा के रखा हुआ है हम लोग। वन से बोनसाई, जो बोनसाई बोलते हैं वो बोनसाई है, तो ये चलता है। तो आपका अभी हम दिसंबर तक चलेगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च उसमें मेंटेनेंस होगा। मार्च 1 तारीख से चालू होगा, बट सब जगह में पता नहीं आएगा। जो पूर्ण होगा वो आपका पता आएगा अप्रैल मई में आएगा। तो हम लोग का फ्लास ऐसे होता है, फर्स्ट फ्लास बोलता है हम लोग, उसके बाद एक सेकंड फ्लास बोलता है, ऐसे आपका ऑटम फ्लास बोलता है, ऐसे अलग अलग उसका अलग अलग क्वालिटी, उसका अलग अलग लिकर उसमें आते रहते हैं। और सबसे बेस्ट सीजन कौन सा रहता है इसके लिए? सेकंड क्लास जो बोलते हैं, सेकंड क्लास, तो वो मेनली आपका जुलाई तक रहते हैं, जुलाई तक। और सेकंड क्लास उसमें आपका ऑर्थोडॉक्स के लिए बेस्ट है, उसमें टिप भी ज़्यादा होता है। टिप क्वांटम जो टिप बोलते हैं, बाद में जो टिप होता है गोल्डन टिप्स, सिल्वर टिप्स जो होते हैं, उसमें वो टाइप टिप्स का क्वांटम भी ज़्यादा रहता है। जैसे कि किसान भाइयों, हमारे जीएम साहब ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी आपको फार्मिंग के रिलेटेड, टी के रिलेटेड, और किस प्रकार से पूरा बगान रहता है। अच्छा, ये कितने एकड़ के अंदर फैला है? ये हम लोग का है ऑलमोस्ट 1500 एकड़। 1500 एकड़ के अंदर, ठीक है। तो 1500 एकड़ के अंदर किसान भाइयों ये फार्म है चाय का, बगान का, और काफ़ी अच्छा है, देखने के अंदर भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मतलब इसको ज़्यादा, जैसे इन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक इनकी लीव्स की कटिंग चलेगी, उसके बाद 3 महीने करीबन ये इसका सिर्फ मेंटेनेंस करेगी। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।